हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपसे छुपा क्या रहे हैं। सो व्हाट आर योर क्रश हाइडिंग फ्रॉम यू। So it's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings मेरे email या Instagram पे आप लोग contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव प्रडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम की भी और ईमेल की भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल बुकिंग और कंसल्टेशन। सो ये जनरल प्रडिक्शन है, अगेन बोलूँगी, तो सब कुछ आपके लिए नहीं होगा, बट अगर आप सबसे रेजोनेट हो जाता है सब कुछ तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी होता तो परेशान नहीं आपने होना। सो लेट्स सी, देख लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपसे छुपा क्या रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश हाइडिंग फ्रॉम यू। लेट्स सी, मे बी आप लोगों को भी फील होता होगा कि आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तो जिन लोगों को लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपके क्रश आपसे, और आप जानते नहीं हो क्या छुपा रहे हैं, तो आज की रीडिंग उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स सी व्हाट आर योर क्रश हाइडिंग फ्रॉम यू। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। क्या छुपा रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, उनसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश हाइडिंग फ्रॉम यू। ओके, first we have present, abundant, and we have its a gratitude. Okay, we have fate, detours, divine intervention. We have integration and union. Oh, ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, आपसे मिलना चाहते हैं, बट दे आर हाइडिंग। कहीं ना कहीं आपके ये जो क्रश है, इनको लगता है कि आपके साथ किस्मत ने इनको मिलवाया है, या फिर किसी तरह से आपके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है, तो इसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन है। यस, वी हैव रिग्रेट एंड वी हैव इट्स अ रेप्रेशन। मे बी किसी चीज़ का इनको रिग्रेट है अपनी लाइफ में। अच्छा, ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये जो भी क्रश है ना, ये आपसे मिलना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, बट ऑलरेडी ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल चुके हो, बट इनको ना ये छुपा रहे हैं आपसे इन चीज़ों को कि इनको आपसे दोबारा मिलना है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि इनको ना रिग्रेट है कि आप इनको लाइफ में इतनी देर से क्यों मिले हो, या अब क्यों मिले हो, आप इनको पहले क्यों नहीं मिले। यस, क्योंकि प्रेजेंटली इनको ऐसे लगता है कि ये चीज़ों में काफ़ी ग्रेटिट्यूड शो करना चाह रहे हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी जो इस टाइम है, या जो एनर्जीज उनकी लाइफ में इस टाइम चल रही हैं, उनको काफ़ी अच्छी महसूस हो रही हैं। तो दैट्स वाई वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उनको आप लोग अपनी लाइफ में पहले क्यों नहीं मिले। या फिर हो सकता है ये पर्सन की एज अपनी कुछ हो सकता है ज़्यादा है, 30+ हो सकते हैं ये, तो इनको लग रहा है आप इनको जल्दी क्यों नहीं मिले, आप इनको लेट क्यों मिले हो, अब क्यों मिले हो अपनी लाइफ में। तो उसकी वजह से कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये बड़े ना अफसोस सा इनको हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें इन्होंने ऑब्वियसली आप लोगों से कहीं ना कहीं छुपाई हुई हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं ये। और अगर आप लोग ऑलरेडी इनसे कहीं ना कहीं मिल भी रहे हो, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये आपको ये चीज़ें शो नहीं कर रहे, बिकॉज ये आपसे छुपा रहे हैं इन चीज़ों को। यस, बिकॉज बहुत सारी ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, या फिर बहुत सारी इनकी अपनी लाइफ में कुछ विशेज़ रही हैं, जिनको लेकर शायद ये चीज़ों को अपनी लाइफ में जल्दी करना चाहते थे, बट वो चीज़ें ऑब्वियसली डिवाइन की इंटरवेंशन है, बिना किसी डिवाइन की अप्रूवल के चीज़ें आपकी लाइफ में हो नहीं सकती जब तक यूनिवर्स का ऊपर से कोई चीज़ों को क्रिएट करने का सिस्टम नहीं होगा। तो इनको लग रहा है कि किस्मत ने इनको जो भी चीज़ें दी हैं ना, वो हमेशा देर से दी हैं, या फिर अगर आप मिले हो तो बड़ी देर से मिले हो। तो ये चीज़ें इनको लग रहा है कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक तरह से ये अपने आप को विक्टिम फील करते हैं कि जो चीज़ें इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में जल्दी चाहिए, वो हमेशा इनको लेट ही अपनी लाइफ में मिली हैं। स्पेशली रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी कुछ अपना जो है ना आप लोगों से हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है। ऐसे रिप्रेस्ड की एनर्जी जैसे दिख रही है कि जैसे बड़ा कुछ चीज़ें को ना इन्होंने एक तरह से अपने कंट्रोल किया हुआ है, ये आपको शो नहीं कर रहे हैं, जबकि चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि डिवाइन जो है डिवाइन ने अगर आपको मिलाया है तो ऑब्वियसली किस्मत में हो गए, तो किसी तरह से हमेशा के लिए आपकी इनके साथ यूनियन भी हो जाएगी। बट ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ का बहुत ही कोई एक पीक मिड चल रहा है, जिसमें आपके जो क्रश हैं
इनको लगता है आप इनको मिले हो। या वी हैव मैसेज एंड ड्रीम्स। कुछ लोग हो सकता है शायद आपसे जो चीज़ें छुपा रहे हैं आपको थ्रू आपके ड्रीम्स, आपको कुछ मैसेज इनके मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके ड्रीम्स के थ्रू ये आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको दे सकते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है जो चीज़ें ये छुपा रहे हैं ना कहीं डिवाइन की तरफ से वो आपको आपके सपनों में आ जाएंगी। और हो सकता है इस टाइम कुछ लोगों को आती भी हों जो चीज़ें आपसे ये हाइड कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज ऐसे लग रहा है आपके क्रश को लगता है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में ना इनका बहुत सारे हो सकता है टेस्टिंग पीरियड चले हैं, या फिर इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है जो चीज़ें जब चाहते थे उस टाइम पे नहीं मिली। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, अपना माइंड ओपन रखिएगा। बट ये एक अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं और बहुत अनएक्सपेक्टेड ये इनका आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, या फिर आपके साथ कुछ कनेक्शन इनको लग रहा है जैसे बना है। इन्होंने शायद नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ों को अपने हाथ से जाते हुए ही देखा है, कुछ इनको मिला नहीं बदले में। तो अब इनको जब मिला है तो इनको उस चीज़ का हो रहा है कि आप जल्दी क्यों नहीं मिले, अब क्यों मिले हो इनको। तो आई थिंक ये जो चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं ना आपके ये जो भी क्रश हैं वो आपको मैसेजेस के थ्रू चीज़ें पता यूनिवर्स की तरफ से जो है वो चल सकती हैं, ये चल भी जाएंगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ है, बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली अभी अपने आप को जो है वो प्रेस करके रखना चाहते हैं, अभी नहीं रिवील करना चाह रहे आपके सामने कुछ भी। बट मैसेजेस के थ्रू आपके कोई टेलीपैथी हो सकती है, ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई मैसेज दे सकते हैं। तो फोकस करिएगा अपने सपनों पे, अपने ड्रीम्स पे कि कैसे आपको ड्रीम्स आ रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे कम्युनिकेशन हो सकती है ड्रीम्स के थ्रू। लेट्स सी मोर, क्या छुपा रहे हैं व्यूअर्स के क्वेश्चन से। व्हाट आर योर क्रश हाइडिंग फ्रॉम यू। वी हैव एस ऑफ वाटर। यस, ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके साथ एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए रोमांटिक हैं। वी हैव इट्स अ कर्मा, बैलेंस एंड जस्टिस। वी हैव इट्स अ फ्रीडम, लीव, प्योरनेस, अपॉर्चुनिटी। ये जो भी आपके क्रश है ना ये चाहते हैं कि इनको एक तरह से या तो किस्मत की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिले जिससे ये आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो किसी तरह से स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है। इनका स्टार साइन जो है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। लिब्रा की एनर्जी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे आ रही है। बट ये जो आपके क्रश है ना ये आपके साथ कुछ नया कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ में जो चीज़ें इन्होंने एक तरह से अपनी बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही रखी हुई हैं, प्रेस की हुई हैं, उनको किसी तरह से अपने आप को उन चीज़ों से फ्री करना होगा। एक तरह का आप कह लो कि रिस्क है एक नई बिगनिंग करने के लिए, या फिर अपने नेचर या अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंज लेकर आना है। तभी इनको लगता है ये चीज़ें आपके साथ कुछ इमोशनली, रोमांटिकली रिलेशनशिप के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि ये जो भी आपके क्रश है ना ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बैलेंस हो विद जस्टिस। ऐसा लग रहा है ये आपके साथ बहुत ही ऑनेस्टी, फेयर वे में जो है वो चलना चाहते हैं और बहुत इंटीग्रिटी आपको शो करके चलना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों का कर्मा इन्वॉल्व है। जैसे हो सकता है ना एक तरह से आपको किस्मत ने मिलवाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई इस इंसान को लगता है इनके कर्म कुछ अच्छे रहे हैं जिसकी वजह से ये आपसे मिले हैं। तो अब ये इनको लगता है कि इनको अपने आप को जो है ना जो चीज़ें इन्होंने कंट्रोल की हुई हैं या जो चीज़ें इनको कंट्रोल कर रही हैं अपने आप को आपकी तरफ आने के लिए या ओपन अप करने के लिए, उन चीज़ों से ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं और लीप ऑफ फेथ के साथ आपके साथ एक नई बिगनिंग जो है वो ये करना चाह रहे हैं। लेकिन इस टाइम आपसे डेफिनेटली छुपाया जा रहा है, बट ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे मिलेंगे। यस, बॉटम ऑफ द डेक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। यस, ये चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं ये। और सेलिब्रेशन इनको लगता है तभी आ पाएंगी जब ये अपने आप को फ्री करेंगे किसी भी फेयर से, रिस्ट्रिक्शन से या फिर उन चीज़ों से जो कि इन्होंने अपने आप को खुद कंट्रोल किया हुआ है। तो ये चीज़ों को डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं कि एक अबंडेंस के साथ बढ़े। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान प्रेजेंट वे में अपनी लाइफ में एक प्रेजेंटली जो टाइम चल रहा है ना उसमें ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं और ये आगे अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बट अपने आप को हर चीज़ से फ्री करना चाहते हैं। अगर कोई पास्ट का रिग्रेट भी है उससे भी अपने आप को फ्री करके इनको लगता है कि आपके साथ एक नया रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली उसको बिगन कर सकते हैं। बट मे बी दे रियली वांट गिव यू सम गिफ्ट,
या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि आपको गिफ्ट देना पड़ेगा, या फिर ये आपको आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करके अपने आप को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप काफ़ी स्पेशल हो इनके लिए, या फिर आपके साथ एक स्टार्ट करके इनकी लाइफ स्पेशल बन जाएगी। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, यहाँ से देख लेते हैं, कुछ क्लैरिटी लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपसे छुपा क्या रहे हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। ये अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है किसी तरह से कुछ टेंशन में चल रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारा ड्रामा चल रहा है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट इनके रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में बहुत सारे इन्होंने इश्यूज़ फेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनके चैलेंजिंग सिचुएशन रही है। यहाँ फिर इस टाइम हो सकता है चल रही है। येस, वी हैव 4 ऑफ कप्स। मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे इन्होंने लाइफ में अपनी जो भी चाहा है ना, इनको वो चीज़ें मिलने में या वो चीज़ें पाने में हमेशा कोई ना कोई इशू बीच में आया है। यस, कोई चैलेंजिंग आ गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई किसी ने कोई ऑब्स्टैकल्स बना दिया। यस, बट इन्होंने हमेशा कोई ना कोई चीज़ों को चैलेंजिंग वे में फेस किया है, जहाँ से हो सकता है इनको बहुत सारी रिजेक्शन मिली है, जिससे इनकी लाइफ में इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। बट ये काफ़ी डिसहार्ड अपनी लाइफ में रहे हैं, और राइट नाउ भी दिख रहा है आपके ये जो भी क्रश हैं ये अपनी लाइफ में काफ़ी, एक तो अकेले हैं, यस, डिससेटिस्फाई हैं, अनहैप्पी हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ इन्होंने ऑलरेडी फेस किए हैं, या तो आपसे मिलने से पहले किए हैं, या अभी भी स्टिल हो सकता है ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली डिस्टर्ब चल रहे हैं, और वहाँ से ये अपने आप को निकालना चाहते हैं, बिकॉज इनकी लाइफ के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको लेकर ये रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट ऐसे कर रहे हैं कि इनको अफसोस है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने हमेशा जो भी चाहा है इनकी लाइफ में इनको वो क्यों नहीं मिला, बिकॉज ऐसा लग रहा है इनकी बहुत सारी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ें चैलेंजिंग आई हैं, इश्यूज़ आई हैं, चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से आए हैं, चाहे वो लोगों ने बनाए हैं, कुछ ना कुछ रहे ज़रूर है, बट आप नहीं जानते हो। लेकिन इस टाइम इनको लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ किस्मत जो है ना वो उनकी तरफ से कुछ इनको लग रहा है इनकी लाइफ में इनको मिल रहा है या मिलने वाला है। तो ये उन चीज़ों को, अब जो चीज़ें इनको लगता है कि लाइक अनएक्सपेक्टेडली बन रही हैं, उन चीज़ों को मिस नहीं करना चाहते। वी हैव इट्स नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, रोमांटिक एंड लविंग रिलेशनशिप का कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। ये इस चांस को इनको लगता है जो मिल रहा है ना अभी, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, तो इनको लग रहा है किस्मत अगर कोई मौका दे रही है ना, तो इनको इस चांस को मिस नहीं करना अपने पास्ट के रिग्रेट की वजह से, या फिर पास्ट में जो कुछ भी इनकी लाइफ में इनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं उसकी उनको देखा जाए तो इनको अब अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मिस नहीं करना किसी भी तरह से। हो सकता है लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से इनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी रही हों, इन्होंने दूसरे बाहर के लोगों को इंटरफेरेंस दिया अपनी लाइफ का, या फिर लोगों ने किसी की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में खुद ही कन्फ्लिक्ट्स बनाए हैं। तो अब ये उन चीज़ों को बिल्कुल पीछे छोड़ के आपको खुद किसी तरह से चाह रहे हैं, छुपा रहे हैं ये आपसे, लेकिन ये आपको देना चाहते हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप का कमिटमेंट, बिकॉज आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो सड्यूस कर रहे हो। तो बहुत सारी इनकी फीलिंग्स रोमांटिक हैं, ये आपको शो करना चाह रहे हैं आपकी तरफ कोई ना कोई मूवमेंट लेके रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट के लिए आके। नंबर 12, 3, 5 एंड 4 इज़ इम्पोर्टेंट। 35, 34 एज हो सकता है कुछ लोगों का, 4, 5, 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 12 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, पूरी पॉसिबिलिटी बनाएं और अपना पूरा इनपुट डालें डेडिकेशन के साथ कि ये आपको प्रपोज़ल दे पाएँ। अगर ऑलरेडी इनकी लाइफ में इस टाइम भी कोई इशू चल रहे हैं ना, तो ये उन इश्यूज़ को बिल्कुल भी जो है ना फोकस नहीं करना चाह रहे। अपने आप को टेंशन से जो है वो आज़ाद करना चाहते हैं, चाहे टेंशन कितनी ही क्यों ना चल रही हो। बट अब आपकी तरफ जो आना है इन्होंने रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, उसमें किसी तरह के लोगों को या फिर किसी तरह के इश्यूज़ को बीच में नहीं चाहते कि आने दें वो, क्योंकि ऑलरेडी ये इन चीज़ों की वजह से अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को मिस कर चुके हैं। जैसे हो सकता है कुछ लोगों के साथ क्लैश, लोगों के कुछ लड़ाई झगड़े जो नहीं चाहते इनका रिश्ता बने किसी के साथ, या फिर ये खुद दूसरे बाहर के लोगों को इंटरफेरेंस का मौका इन्होंने खुद दिया है, जिससे इनकी लाइफ में चीज़ें कभी बन नहीं पाई, या फिर ये जिससे इस इंसान ने चाहा है इनका यूनियन हो, रोमांटिक रिलेशन बने, वो बन नहीं पाया। ये किसी तरह के कोई मदर इशू भी हो सकते हैं, या फिर इस इंसान की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं आपके क्रश की,
अनसर्टेनिटी, फेयर्स, अनक्लैरिटी या मदर इशू हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं हमेशा डाउट्स में रहे हैं, फेयर्स में रहे हैं किसी के साथ रिलेशन बनाने के लिए, या फिर लोगों ने जो कहा उन बातों में आगे, स्पेशली इस पर्सन के कोई ना कोई मदर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ रहा है। यस, बट अब की बार ये इन सब चीज़ों को जो है वो छोड़ के कोई ना कोई रोमांटिक ऑफ़र ये चाहते हैं दें, बट अभी आपसे छुपाया जा रहा है। यस, ये एनर्जी आ रही है। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 38, 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ 8 या 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी है। यहाँ पे जो स्टार साइन दिख रहा है वो कैंसर पाइसिस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ मुझे वाटर साइन दिख रहा है, बट कैंसर पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, लेट्स सी मोर, क्या छुपा रहे हैं वीवर्स के क्रश, व्हाट आर योर क्रश हाइडिंग फ्रॉम यू। ओके, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत अकेले हैं, छुपा रहे हैं आपसे, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस टाइम ना चल रही हैं डिफ़िकल्ट, हार्डशिप फेस कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ में। दैट्स वाई यहाँ पे भी है अबंडेंट की एनर्जी है, प्रेजेंटली ये अपनी लाइफ में बहुत अकेले हैं। यस, बट ऐसे लग रहा है जैसे अपनी लाइफ में बहुत सारा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे शायद इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इनको समझने वाला कोई नहीं है। इमोशनली ये पर्सन अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, बट अपनी लाइफ में कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं। और कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी चल रही है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से शायद हमेशा इनकी लाइफ में कोई ना कोई इशू रहा है, या लोगों ने इश्यूज़ वगैरह बहुत क्रिएट किए हैं, बट अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल इन्होंने बहुत की है और स्टिल अभी कर भी रहे हैं अपने आप को फाइनेंशियल जो है सेटल डाउन करने के लिए। बहुत ज़्यादा ये लग रहा है ये इंसान बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं। यस, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में भी ना फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर स्ट्रगल इन्होंने की भी है। और अब की बार जो है वो अगर सेटल डाउन हो भी गए हैं फाइनेंशियली अपनी लाइफ में, तो रिलेशनशिप का जो मैटर है ना उसमें ये सेटल डाउन अपनी लाइफ में होना चाहते हैं, अपने डाउट्स को छोड़ के आपकी तरफ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द 5 ऑफ कप्स, ये अपनी लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंट हैं इस टाइम, बिकॉज हमेशा इनको ऐसा लग रहा है जैसे समझा नहीं गया, इनके इमोशंस को समझा नहीं गया, इनकी फीलिंग्स को समझा नहीं गया। यस, वी हैव द वर्ल्ड। लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ये जो सारे साइकिल्स चल रहे हैं टेंशन वाले, या जो भी कुछ ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, उनको एंड करके अपनी लाइफ को एक नया जो है ना वो डायरेक्शन दें, नए वे में अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। तो ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है इनका अपने वर्किंग से रेलिवेंट, या फिर ये एक नया रिलेशन है जो ये आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, जिससे इनकी लाइफ कंप्लीट हो, ये अपने आप को खुद फुलफिल फील करें, अपनी लाइफ में एक होलनेस फील करें कि इनको सब कुछ मिल चुका है। तो उस पर फोकस करना चाह रहे हैं, पास्ट की सारी डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करके। इनकी लाइफ में कोई इमोशनल बैगेज भी है जिससे ये चाहते हैं अपने आप को निकाल के बाहर लेकर आएँ, फ्री करना चाहते हैं अपने आप को हर तरह की इनसिक्योरिटी से, डाउट से, फेयर से, या जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स इनकी लाइफ में रही हैं उधर से अपने आप को फ्री करके आपके साथ फाइनली जो है इनकी हिडन फीलिंग्स हैं आपके साथ चीज़ों को कंप्लीट करने की। बिकॉज इनको लगता है कि इनको अपनी दुनिया को कंप्लीट करना है, आपके साथ कुछ नया कनेक्शन जो है वो बना के। तो आपके साथ कुछ नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते जो इनको लग रहा है मिल रही है इनको यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 555 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 जहाँ पे क्लैश इश्यूज़ का नंबर है, वहीं पे चीज़ों को कहीं ना कहीं चेंज की तरफ भी लेकर जाने का नंबर है। सो 35 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है, बट यहाँ पे 12 एंड 21 की एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट दिख रही है। मिररिंग नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 33 कुछ लोगों की एज भी दिख रही है। 33, 35, 38, 39, 34 ये मोस्टली मुझे एज दिख रही है। बट स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। सेजिटेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।